आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में। जब भी लोगों को ना बड़ा ही कन्फ्यूज़न होता है कि डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं डेटा एंट्री कर रहा हूँ या मैं वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ या मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, तो क्या मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। देखिए, डेटा एंट्री की बात कर लूँ या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात कर लूँ या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर पर बैठे हुए और सॉफ्टवेयर का एंट्री का काम कर रहे हो, तो इस तरह के काम का जो पैटर्न है, समझ लीजिए कि लगातार वही सेम पैटर्न पर डेटा एंट्री कर रहे हैं। आप जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसकी एंट्री कर रहे हैं और बस यही है। इसमें कोई स्किल्स आपकी नहीं ऐड ऑन हो रही है, मतलब कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो और लगातार एक ही मतलब पैटर्न पर काम कर रहे हो कई सालों से। समझ लीजिए आपने 15,000 पर ज्वाइन किया और 4 साल तक आप लगातार यही सेम काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी हो गई 35,000 रुपये। जिस दिन कंपनी कट डाउन पर आएगी, आप सोचेगी कि भाई आप किसी को निकालना है, तो आपका नंबर सबसे पहला होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि यह काम 15,000 में कोई करके मुझे दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं इसे 35,000 रुपये पे कर रहा हूँ। तो आपके पास कोई स्किल्स नहीं है कि आपको बस सिर्फ एंट्री करनी है, क्योंकि ये काम तो कोई 12th पास का बंदा भी कर देगा। तो फिर हम आपको इतना ज़्यादा पे क्यों करें सेम काम के लिए। बट एट द सेम टाइम, अगर आपके पास कोई स्किल होता है, समझ लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है और डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही अच्छे लेवल का आता है आपको, और आप कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हो। कंपनी आपको निकालने से पहले 4 बार जरूर सोचेगी कि भाई अगर मैं इसे निकालता हूँ, ये पूरा काम सीखा हुआ है और बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहा है, रिजल्ट ला के दे रहा है, हमें क्यों निकालें उसे। डिजिटल मार्केटिंग में लगातार आपकी जो ग्रोथ है ना वो बढ़ती रहती है। आप एसईओ सीख रहे हो, आप ईमेल मार्केटिंग सीख रहे हो, आप सोशल मीडिया सीख रहे हो, आप जो भी आपका पेड कैंपेन है वो सीख रहे हो। जो स्किल्स है ना आपकी, वो डेवलप होते जा रही है। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि आपको किसी न किसी फील्ड में, मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप सॉफ्टवेयर लाइन में भी हैं, तो भाई सॉफ्टवेयर ही आप सीख लीजिए, पर लेकिन अपने अंदर कोई ना कोई स्किल डेवलप करना जरूरी है। ये कॉपी पेस्ट वाला जो काम होता है ना, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाता। एक टाइम आएगा जब आप खुद ही बोर हो जाएंगे कि क्या मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं सिंपल जा रहा हूँ और एंट्री कर रहा हूँ और एंट्री कर रहा हूँ, कब तक मैं एंट्री करता रहूँगा। तो इसीलिए मेरा सजेशन होगा कि कोई ना कोई स्किल्स, जरूरी नहीं है डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको मतलब आप सोचते हो कि नहीं मेरा डिजिटल मार्केटिंग ही मेरा करियर ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, तो भाई ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करो आप और डिजिटल मार्केटिंग को ही लेके आगे करियर की तरफ बढ़ो। देखिए, मैं आपको ये इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ। ठीक है, पहले सेल्स में काम करता था, सेल्स छोड़ के फिर मैंने डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख दिया और डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा तो मुझे इंटरेस्ट आया। जब इंटरेस्ट आया तो मैं इसे यहाँ पर लग के मैंने काम किया और फिर मुझे रिजल्ट मिलने लगे। जब मुझे रिजल्ट मिले तो कंपनी भी मुझे छोड़ने से पहले 10 बार सोच रही थी। जब जब छोड़ने की बात करता वो मेरा सैलरी अप्रेजल कर देते। तो अपने अंदर वो जो चीज़ें हैं ना वो डेवलप करना ज़रूरी है कि कंपनी आपको रिटेन करे, आपको रोके। अगर आप डेटा एंट्री वाला बंदा अगर रिजाइन करेगा तो उसे रोकने के लिए वो बोलेंगे चलो 1,000 रुपये दे देते हैं, 500 रुपये दे देते हैं, रुक जा भाई, कर लिए काम। चाहे तो आप रुक जाओगे या तो फिर आप न्यू जॉब ढूंढोगे। तो ये ज़रूरी है। मेरे कई सारे मतलब मेरे जानकार हैं जो कि इस तरह के फील्ड से छोड़ छोड़ के डिजिटल मार्केटिंग में कदम रख दिया इन्होंने। एक बंदा था जो कि आरओ बेचा करता था और आरओ के जो फिल्टर्स वगैरह होते हैं आप ने देखा होगा, वो काम करता था। उसने मतलब बताया मुझे कि मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ क्योंकि यहाँ सैलरी मेरे ठीक ठाक मिल जाती है। मैंने कहा कितनी सैलरी मिल जाती है, तो उन्होंने कहा कि 35,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मुझे मिल रही है, बट लेकिन ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या कुछ और ऑप्शन हो सकता है। वैसे मैंने ना उसे उसे सजेस्ट किया था कि डिजिटल मार्केटिंग देख लेना, अगर समझ में आएगा तो ये काम कर लेना, ये बैठ के काम करने वाला चीज़ है। सैलरी स्टार्टिंग स्लो होगी, तो उसने कहा सैलरी की कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग स्लो हो जाए बट लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक मेरा हो। आज उसे जॉब करते हुए लगभग लगभग 4 साल हो चुके हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ और एक बहुत ही अच्छे पैकेज पर, लगभग 70,000 रुपये के पैकेज पर वो बैठा हुआ है। उसे कम से कम ये मालूम है कि ये स्किल ना मुझे आता है और मैं इस पे आगे जाके काम कर सकता हूँ। तो आपको अपने अंदर जो पर्सनल स्किल्स है ना उसे निकालना ज़रूरी है। आपका इंटरेस्ट जो है ना आपको जानना ज़रूरी है। एक बार आपने उस चीज़ पर काम कर लिया, कोई स्किल आपने सीख लिया ना, तो फिर आपका जो पैकेज है ना वो फिर से आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, बस फोकस करके रखिए कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, तो भाई करना है, तो फिर आपका आराम से हो जाएगा। और हमेशा आपके जो करियर का जो ग्राफ होगा ना वो ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, बाकी अगर कोई कमेंट होगा, कुछ क्वेश्चंस होगी, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। कोशिश तो यही करता हूँ कि मैं आपके पास वीडियो लेके आऊँ
तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।